नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा संधि प्रकरण चल रहा था और आज हम संधि प्रकरण में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि की परिभाषा, इसके भेद और ये कौन कौन से भेद हैं, वो किस किस प्रकार से होते हैं। देखिए, विसर्ग संधि की जो परिभाषा है वो है कि यदि प्लस से पहले यहाँ क्या आए, विसर्ग आ जाए और प्लस के बाद में क्या आए, स्वर आए या फिर व्यंजन आए। स्वर के बाद में क्या आए, व्यंजन आए। स्वर मीन्स ए आई ये आ जाए या फिर व्यंजन में क ख ग घ ये आ जाए, तो हमारा क्या माना जाएगा, विसर्ग संधि का एक भाग माना जाएगा, अर्थात विसर्ग संधि कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब तक विसर्ग प्लस से पहले यदि विसर्ग नहीं आएगा तो विसर्ग संधि नहीं कहलाएगी, वो अन्य संधियों में चली जाएगी। अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर इसका एक भेद होता है सत्व संधि, दूसरा होता है उत्व संधि, तीसरा ऋत्व, चौथा विसर्ग लोप संधि और पांचवा होता है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। इनमें से हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए कि यदि सत्व विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं, हमारा जो पहला भाग है इसका, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है हमें। सत्व, देखो इसको याद करने का जो तरीका है वो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये स। अब स से हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग जो है उसका हमें क्या बनाना है, स ही बनाना है, पहली चीज। अब इसका नियम क्या होता है वो ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लस से पहले विसर्ग आएगा, विसर्ग आएगा तब ही हमारी विसर्ग संधि होगी और उसके बाद में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। अब पहला वर्ण से मतलब है कि हमारे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग मतलब क, च, ट, त और प, इनके पांच पांच वर्ण होते हैं। इन पांच पांच वर्णों में पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ और ञ। अब इनमें देखिए पहला और दूसरा, उसी तरीके से च का, ट का, त और फिर प, इनमें से सभी का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। समझ गए यहाँ पर कि पहले और दूसरे वर्ण से मतलब है कि हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर स आया है तो हमें यहाँ पर तीनों स लेने हैं, तीनों स, श, स और एक स, ये तीनों स ले लिए हमने। देखो सत्व संधि हम पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले एक नंबर की पढ़ रहे हैं तो हमें याद ऐसे रख सकते हैं कि पहली पढ़ रहे हैं तो पहला और दूसरा। स से तीनों स याद रख सकते हो। तो क्या करना है, इस विसर्ग का ये वाला दंत्य स है वो बना दो। ये हमारा क्या हो गया, हमारा नियम हो गया। अब इस नियम को हम उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा नमः प्लस ते, ये लिखा। यहां देखो कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, सॉरी प्लस से पहले क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। अब विसर्ग का हमें क्या बनाना है, यहाँ पर स बनाना है, हमने बना दिया। लेकिन स बनाने से पहले आगे ये देखिए कि हमने जो नियम में जो वर्ण लिखे हैं वो आ रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पर क्या, कौन सा वर्ण आ रहा है, ये पहला। तय कौन सा वर्ण है, ये पहला। तो हमने इसका दंत्य स बना दिया, तो हमने शब्द लिख दिया न, म, और ये आधा स है, आधा स लिख दो, और ये ते। ये हमारे पास एक शब्द आ गया न, म और स और एक ते, क्योंकि विसर्ग हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये लो नमस्ते शब्द हमारे पास आ गया।
इसी तरीके से हम और शब्द देखते हैं। जैसे हमने लिखा पुनः प्लस च। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम यहाँ देखो प्लस से पहले क्या है, विसर्ग आ रहा है और प्लस के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। च जो कि हमारा च वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है। नियम हमारा है, वो नियम के में जो शर्त दे रखी है वो हमारी क्या होती है, पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग ये वाला स बनाते हैं तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता है, गलत होता है। अब गलत होने पर ये स नहीं लगाएं तो फिर कौन सा श लगाएं। शब्द शुद्ध इस तरीके से बनता है, पुनः च। अब ये वाला श जो हमने लगाया तो ये क्यों लगाया, इसका कारण देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कैसे, इधर देखिए, जैसे आपके पास प्लस के बाद में प्लस ये रहा और इसके बाद में यदि च और छ ये दो वर्ण आते हैं तो आप क्या करोगे, तालव्य श कर दो। और यदि ट और ठ आता है, ट और ठ आता है तो आपको करना है मूर्धन्य श। और यदि त और थ आता है तो आपको करना है दंत्य स। जैसे हमने पहले वाले में देखा, जैसे हमने शब्द लिखा था नमः प्लस ते का हमने शब्द बनाया था नमस्ते। अब यहाँ देखो क्या आ रहा था, ये त आ रहा था। त आने पर तो हमने दंत्य स बना दिया, लेकिन यहाँ देखो क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो च आने पर ये रहा च, तो हमें यहाँ पर कौन सा श बनाना है, तालव्य श बनाना है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, तालव्य श। ये आधा है, आधा लिख दीजिए और फिर यहाँ पर क्या लिख दो, च लिख दो। अब ये आधा है तो हम इसको आधा लिख सकते हैं। तो शब्द हमने बना दिया पुनः और विसर्ग का श और ये च, तो शब्द बन गया पुनश्च। अब यहाँ पर दो के हमने उदाहरण देखे, अब हम आगे ट का और देखते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा धनु प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है, ये शब्द हमने लिखा। अब प्लस से पहले क्या है, विसर्ग है, प्लस के बाद में क्या है, ट है। ट जो है वो प्रथम वर्ण आ गया, तो बनता तो दंते से ही है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नियम लिख लिए कि यदि ये वर्ण आते हैं तो हमें कौन सा स करना है, कौन सा वर्ण आता है तो हमें कौन सा स करना है। तो यहाँ देखो क्या आ गया, ट आ गया। तो ट आने पर हमें कौन सा स करना है, मूर्धन्य श करना है। किसके स्थान पर करना है, विसर्ग संधि में हमें विसर्ग के स्थान पर ही करना है। तो हमने लिखा धनु और ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर ये श कर दो और टंकार शब्द जो लिखा हुआ है ये लिख दो और आगे विसर्ग लगाया तो विसर्ग लगा दो। धनु फिर श और फिर टंकार है। अब इसको हम क्रम से जोड़ देंगे, धनु और ये आधा है तो आधा कर दो और टंकार है। इस तरीके से हम लोग इस शब्द को बना सकते हैं। उसी तरीके से आप कई शब्द ले सकते हो, बस ध्यान आपको क्या रखना है कि च छ आए तो कौन सा श करना है, ट ठ आए तो कौन सा श करना है, त थ आए तो कौन सा स करना है। हमारे पास 3 श हैं। ये कौन सा स है, ये वाला जो श है ये कौन सा स कहलाता है, आपका मूर्धन्य स। और सॉरी, ये आपका कौन सा श कहलाएगा, तालव्य श। ये आपका मूर्धन्य श और ये दंत्य श। इन तीनों श को बस ध्यान इतना रखना है कि आपको प्लस के बाद में इन वर्णों को देखना है। कहने का तात्पर्य है कि यदि च छ आए तो आपको ये श करना है, ट ठ आए तो ये वाला श करना है, त थ आए तो ये श करना है। देखिए यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, प्लस के बाद में च आ रहा है तो हमने यहाँ पर कौन सा श कर दिया,
बताइए, यहाँ पर हमने तालव्य श कर दिया और त आया तो हमने दंत्य श कर दिया और ट आया तो हमने मूर्धन्य श कर दिया। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि सत्व संधि जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, सबसे पहले नंबर की आई तो पहला और दूसरा आ गया। स से आप याद रख सकते हैं कि तीनों श आ गए और इस विसर्ग के स्थान पर आप दंत्य स बना दो। लेकिन आगे मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से वर्ण आते हैं तो कौन कौन से स करने हैं। इस प्रकार आप इनको इन उदाहरणों के द्वारा आप इन नियमों को लागू करके देख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।